दूसरा एक बड़ा लाभ भी है इससे। भूमिमम के द्वारा शव के निपटारा करने से एक बड़ा लाभ यह है कि इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। मैं निवेदन करूं, लाश के जलने से जो धुआं निकलता है वो पर्यावरण को बेहद खराब करता है, दूषित करता है। और इसीलिए शास्त्रों ने ये व्यवस्था दी कि जब लाश जलाई जाए तो पर्याप्त मात्रा में उस शव के ऊपर घी डाला जाए, ताकि शव के जलने से जो दुर्गंध युक्त धुआं निकलता है उसका शमन हो जाए। लेकिन खेद का विषय, और महंगाई भी देख लें, 2200 रुपया 2400 रुपया किलो जब घी हो गया तो आदमी डालेगा कितना? 50 ग्राम। और 50 मिलीलीटर घी से शुद्धिकरण तो होने वाला नहीं है। तो इस तरह जहां भूमिमम में भूमि का नुकसान होता है लेकिन पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता, वहीं पर भस्मम की विधि से अंत्येष्टि करने पर भूमि खराब नहीं होती लेकिन पर्यावरण खराब जरूर होता है। और भक्षणम की जो विधि है ये सर्वश्रेष्ठ है। इससे न तो भूमि खराब होती है और न ही पर्यावरण खराब होता है। आइए, 10 दिनों में 10 गात्र संपन्न हो जाता है। यहाँ मुझे एक बात कहनी है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है या अलग अलग क्षेत्रों में 3 दिन में निपटारा कर दिया जाता है, 3 दिन में उसका 10 गात्र निपटा देते हैं। अब 3 दिन में क्या 10 गात्र होगा? शास्त्र ऐसा कहते हैं कि ये आपकी हमारी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन मरना शौच जो लगता है वो पूरे 10 दिन के लिए लगता है। 10 दिन के पहले वह परिवार पवित्र हो ही नहीं सकता। अस्तु 10 दिन में ही 10 गात्र होने का विधान किया गया है। 10 दिन में 10 गात्र हो गया, फिर 2 दिन और शेष बचे उस जीवात्मा के विचरण करने के लिए। अब 12 दिन पूरे हो गए, 13वें दिन 13वीं का जो विधान किया गया है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। 13वीं के दिन वे यमदूत पुनः आते हैं और उस जीवात्मा को अपने पास में बांध लेते हैं। 10 गात्र पर जो पिंडदान होता है, जो पिंडा होती है, पिंडा के कारण शरीर यम की यात्रा के लिए एक शरीर का निर्माण होता है और वह जीवात्मा प्रवेश करता है। 13वें दिन उसे यमदूत बांध लेते हैं और बांधकर यमपुरी की यात्रा पर ले चलते हैं। मार्ग इतना लंबा है कि मृत्युलोक से लेकर यमपुरी तक जाने में उस जीवात्मा को मार्ग में ही 348 दिन लगते हैं। 348 दिन मार्ग में लग जाते हैं उसे। और प्रतिदिन 990 कोस की यात्रा करनी पड़ती है। प्रतिदिन 990 कोस चलने के बाद ही उस दिन का विश्राम उस जीवात्मा को दिया जाता है, उसके पूर्व नहीं। चाहे लाख प्रयास कर लिए जाए कि मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, मैं भूखा हूं, मैं चल नहीं सकता, ये कोई भी बहानेबाजी नहीं चलती। मार पीट कर खींचते हुए यमदूत 990 कोस की यात्रा पूरी कराने के बाद उस दिन का विश्राम देते हैं। इस तरह 348 दिन मार्ग में लगे और 12 दिन तक वो विचरण करता रहा अनंताकाश में अपने घर के आसपास। माने देह त्याग किए उसे हो गए 360 दिन। और जब 360 दिन पूरा होता है, जिस तिथि को प्राणांत होता है, वही तिथि जब आती है तब जिस दिन बरसी मनाई जाती है उसी दिन वह जीवात्मा यमपुरी में प्रवेश करता है। इसलिए बरसी मनाई जाती है। और जैसे ही बरसी का कार्यक्रम संपन्न होता है, अभी तक देह त्याग करने से लेकर 360वें दिन तक
उसकी संज्ञा प्रेत की होती है, वह प्रेत ही कहलाता है। और प्रेत के जितने भी कार्य होते हैं वो सीधे हाथ से नहीं होते, प्रेत कार्य हमेशा बाएं हाथ से होते हैं। अब जैसे ही बरसी होती है तब उस प्रेत रूपी जो जीवात्मा है उसका प्रमोशन हो जाता है। आज की भाषा में बरसी होने के साथ ही वह पितर बन जाता है, और पितर बन जाने के बाद वह पितर लोक में चला जाता है निवास करने के लिए। यह पितर लोक मृत्यु लोक से ऊपर तीसरे नंबर का लोक है। इस पर कभी थोड़ी चर्चा हुई थी। लोकों के संबंध में चर्चा करते समय हम जहाँ रहते हैं यह मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक के ऊपर देव गंधर्व लोक है। देव गंधर्व लोक, क्षमा चाहूंगा, मनुष्य गंधर्व लोक। मनुष्य गंधर्व लोक के ऊपर देव गंधर्व लोक, और देव गंधर्व लोक के ऊपर में पितर लोक हुआ करता है। 360वें दिन बरसी के साथ ही उस जीवात्मा की उपाधि पितर हो जाती है, जिसे हम लोग वर्ष में 15 दिन का समय देते हैं। और सौभाग्य से कल से यह पर्व आरंभ हो गया है। पितर पर आज इतनी ही चर्चा, और शेष आगे की चर्चा कल। आइए रामचरितमानस जी की उस पंक्ति पर चलते हैं। वर्षों की कथा में मैंने निवेदन किया था, वह शिशु चरित्र पर 61वां भाग की कथा थी। शिशु चित्र रामचरितमानस बालकांड के दोहा 202 तक है। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, इस दोहे तक भगवान की शिशु लीला का वर्णन है। और इसके बाद में जो प्रसंग आता है मानस जी के 84 प्रसंगों में से 6वें नंबर का प्रसंग, इसके संबंध में गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड दोहा क्रमांक 64 में निर्देश किया। और मैं यहाँ निवेदन करना चाहूं, एक ही दोहे में उत्तरकांड के 64वें क्रम के दोहे में गोस्वामी जी महाराज ने 3 कथा प्रसंगों का वर्णन कर दिया एक साथ। क्या कमाल की लेखनी है गोस्वामी जी महाराज की। 84 से 3 कथा प्रसंगों का सूक्ष्म रूप से चित्रण कर दिया गोस्वामी जी महाराज ने इस दोहे में, जहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं। और इसी बात को काकभूषण जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी से कह रहे हैं, गरुड़ जी बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछाह, ऋषिया गमन कह सिपुनी, श्री रघुबीर विवाह। 3 चरित्र है यहाँ। बाल चरित कही विविध विधि, बहुत प्रकार से भगवान के बाल चरित्रों का वर्णन किया। मन मह परम उछाह, उन चरित्रों को देखकर, देखने वालों के लिए और हम लोगों के लिए पढ़कर अथवा सुनकर परम उत्साह हो रहा है। और आगे कहा ऋषि आगमन कहे पुनि, फिर महाराज विश्वामित्र जी का आगमन कहा, यह 7वें नंबर का प्रसंग। और पुनि श्री रघुबीर विवाह, भगवान रामचंद्र जी महाराज का विवाह, यह 8वें नंबर का प्रसंग है मानस जी का। और इसी के साथ बाल कांड समाप्त हो जाता है। माने दोहा नंबर 202 के पश्चात प्रथम पंक्ति से लेकर बाल कांड के अंतिम दोहा, दोहा क्रमांक 361 तक, इतने विस्तार को बीज रूप में, सूक्ष्म रूप में गोस्वामी जी महाराज ने एक दोहे में रख दिया। आइए चलें भगवान के बाल चरित्र की ओर। दोहा 202 के पश्चात की प्रथम पंक्ति, जहां से भगवान का बाल चरित्र आरंभ हो रहा है। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दा सन कह दीन्हा। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, भगवान ने बहुत प्रकार से बाल चरित्र किए। और भगवान के लिए श्री रामचंद्र जी महाराज
के लिए यहाँ पर जो शब्द दिया गोस्वामी जी महाराज ने, वो शब्द है हरि। बाल चरित हरि। भगवान विष्णु को भी हरि कहते हैं, भगवान राम जी को भी हरि कहते हैं। और हरि शब्द यहाँ पर इतना सार्थक है। क्लेशम हरति इति हरि, जो देवता प्राणी मात्र के क्लेशों का हरण करे, दुख दर्दों का निवारण करे, उस देवता को हरि कहते हैं। और यहाँ भी भगवान चरित्र के माध्यम से जब बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद, आनंद भी नहीं अति आनंद प्रदान कर रहे हैं। दासन कह दीना, अपने दासों को, अपने सेवकों को, अपने भक्तों को, या भगवान की से बात हुई, वो वापस जुड़ नहीं पा रहे हैं। लगभग 8 मिनट का समय बचा है। ये निवेदन करूं मैं, पूज्य पंडित राजेंद्र शर्मा महाराज भी जुड़े हुए हैं। महाराज जी प्रकट होंगे। जी जी, सादा प्रणाम। आवाज चालू करें महाराज जी, और 7-8 मिनट कुछ भगवत चर्चा जी। प्रेम से बोलिए लखन सिया राम की जय। आवाज आ रही का पटेल? जी जी जी, ठीक है। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। आप समय के अनुसार से थोड़कन चर्चा करत हूँ। अभी वर्मा जी है, बड़ा सुंदर ढंग से अभी पितर मन के बारे में चर्चा करत हैं। पितर पाक भी है, थोड़कन समय भी है, तो हिसाब से मैं एक संबंध में चर्चा करत हूँ। देखा, हमारे जैसे भागवत कथा में बताए हैं कि जीव जब मर जाते, जब यहाँ से खत्म होते, तो वह तत्काल ही वह दूसरा शरीर धारण कर लेते। मैं उदाहरण दे, जैसे नदी में जोंक तैरत, कोई आधार लेकर के, कोई बिक्री वगैरह के सहारा में है और लप लप करत रखे, वो कब तक क्यों लकड़ी आधार नहीं छोड़े, जब तक क्यों नया आधार नहीं। तो जैसे वह आधार पाई, तैसे पहली वाला लकड़ी लो छोड़ दे। ठीक यही प्रकार से बताए है एक ही जो जीव है, जैसे वाला नया आश्रय मिल जाते, सहारा वाला स्थान मिल जाते, ये पुराना शरीर छोड़ देते। अर्थात हमन जो कहत रथन, जैसे जब तक भी है अतका दिन रही, देशे है कहत हन, सब मानत हन। लेकिन भागवत कथा के अनुसार में कहत है कि नहीं, जैसे ही वाला आधार सहारा मिलिस तो नया शरीर धारण। गीता घला में लगभग यही बात कहे गए कि जो प्रकार से मनुष्य है अपन पुराना वस्त्र छोड़ करके नया वस्त्र धारण कर, मानो कोई टाइम नहीं है, पुराना ल निकालिस और नया ल पहनिस। ठीक प्रकार से जीव है, जब भी अपन शरीर ल त्याग करते, ओखर बाद वह नया शरीर धारण कर। एमा एक तो जोंक के
उदाहरण दे है या दूसरा है, जैसे कोई व्यक्ति है चलत है वहां, और चलत चलत अचानक ओकर पैर एक कहीं दलदल के पास आ गए, जमीन गीला है, दलदल हो गए, तो काय करते वो पहली पैर में वो थाम लेते, जैसे थमा जाही वो जानदारी के हम जो वजन है वाला वहन कर डाली, सही डाली, तब वह पिछला वाला पैर ला उठाई, और नहीं तो पैर ला नहीं उठा। ठीक यही प्रकार से ये जो जीव है संसार में, जो हमारे शरीर में जो जीव है, जब नया शरीर वाला मिल जाए तभी पुराने शरीर के प्रति क्या। एक प्रकार से एक भागवत कथा में है और गीता में संकेत है कि संसार में प्राणी जो है एक शरीर छोड़ी से दूसरा शरीर तत्काल होता है। दूसरा विधि विधान में बताए हैं जेखर अनुसार से लगभग हमन चलथन कि यहाँ से यमपुरी की यात्रा करे में और बहुत अनेक कष्ट होते, बीच में वैतरणी नदी होते, ये प्रकार से उखर साल भर यात्रा चलती, और साल भर यात्रा चले के बाद वही है उखर सब जब का क्रियाकर्म है तेरही से सब जब हो जाते, एक हर बाद फिर वह नया शरीर है तुम धारण करते। ये प्रकार से शास्त्र में बताए हैं, लेकिन गरुड़ पुराण वगैरह हमारे जो है जीवन प्राय यही प्रकार से बताए हैं, और भागवत कथा में माने बताए हैं कि तत्काल कोई भोग्य वगैरह की बात नहीं है, ये कर्म भूमि है, आए जीव के अपन जीवन में यही जो दुख सुख है तो प्राप्त करते, लेकिन हमारे मानस जो कथे वो मैं थोड़ा संकेत दे है, ये जो जीव है शरीर छोड़ के जाते तो भोग रोग समदूषण यम यातना शरीर संसार। माता जानकी तुम कथे प्रभु अगर मोल नहीं ले गया न तो जत का भोग सामग्री है हम जो सुख मिली कहा था रोग बरोबर। और ये जो शरीर है यम यातना ला शरीर सहे के नाले के जो शरीर मिलते वो शरीर के समान हो जाए, यम यातना सहने वाला शरीर है। अर्थात एक बताए विधान कि हमार जो शरीर है नश्वर शरीर है वो तो आग में जल गए या जमीन में मिट्टी में दब गए। एक हर बात प्राय आदमी कथे तो दुख सुख को ना पाही जौन है तो ये मिल गए, अब शरीरे नहीं है तो दुख सुख का कौन भोग। देखर लिए भी बताए हैं भागवत कथा भी संकेत आते, ये जो अपन कर्म के फल भोगे बा बोला एक नया शरीर अंगूठा के बराबर आकार के एक छोटा शरीर वाला प्रदान किए जाते। जिला भी वर्मा जी बताए ने कि पिंड के रूप में प्रवेश करते हो 2 दिन के जो टाइम मिलते थे, तो यम यातना शरीर के नाम से अंगुष्ठ के बराबर हम लोग शरीर मिलते, और वही शरीर के द्वारा हम अपन किए गए कर्म के दुख सुख के फल हम लोग भोगे पड़ते। ये प्रकार से लगभग अब टाइम हो जाते और अचानक गायब होंगे, तो मैं अपन वाणी ले में विराम देता। प्रेम